आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। वक्फ की संपत्तियां समाज की हैं अमानत। सुदय यादव, जहानाबाद से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में शनिवार को जहानाबाद के तहफ्फुज़-ए-औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तमाम मिली संगठनों की साझा पहल पर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ताओं ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को समुदाय की संपत्ति पर हस्तक्षेप करार दिया। वक्ताओं ने कहा कि यह अधिनियम न केवल अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, बल्कि इससे समाज में असंतोष की भावना भी बढ़ सकती है। इस अवसर पर जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने भी मंच साझा किया और सभा को संबोधित करते हुए कहा, वक्फ की संपत्तियां समाज की अमानत है। इन्हें सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार को इस अधिनियम को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। विधायक ने आश्वासन दिया कि वे विधानसभा में इस विषय को जोर शोर से उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वह वक्फ अधिनियम 2025 में प्रस्तावित संशोधनों को निरस्त करे। कॉन्फ्रेंस में ये भी निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो आगामी दिनों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। उद्देश्य और पर्पस तो यही है कि जब किसी को चोट लगती है तो वो आवाज़ निकालता है। हमें इस हुकूमत में, जो हिंदुस्तान की हुकूमत है सेंट्रल में, उसने हमें ऐसी चोट लगाया है कि अब हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हमने जो है बहुत कुछ बर्दाश्त किया, ये नोटबंदी और दफ़ा 370 और फिर जो है बाबरी मस्जिद वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर चोट हुई और हम पे हमले हुए, हमने बर्दाश्त किया। मगर अब हमारे शरीयत में अंदरूनी तौर पर मुदाखलत हो रही है, लिहाजा अब हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसी आवाज़ को लेकर के हमने जो है आज तहफ्फुज़-ए-औकाफ कॉन्फ्रेंस किया है और ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सड़कों पे भी आएंगे और सुबह क़यामत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आगे कहाँ तक, अगर ये सरकार नहीं मानती है, बिल तो पास हो चुका है, इसके आगे फिर आप लोग क्या करेंगे? आगे हम सेकुलर मिजाज के लोगों को अपने साथ लेकर के हमें कानूनी दायरे में रह करके और आइन के दायरे में रह कर इंशाअल्लाह तबारक व तआला लड़ते रहेंगे। और ये कहते हुए कि किसी के रहमो करम से न काम लेना है, खुद अपने हाथ में हमको निज़ाम लेना है और मकाम बैठ कर मिलता नहीं है दुनिया में। उठो अगर कोई ऊंचा मकाम लेना है, हम उठ चुके हैं। पास हो गया है, इसको लेकर के आप लोग तरफ से पहल की गई, आगे क्या देख लीजिए, आज हम ईदगाह में जो कार्यक्रम आयोजित है, इसके लिए आयोजक को हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं। ये तो थोड़ा दिन और पहले होना चाहिए, लेकिन खैर बहुत देर नहीं है। इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से मिलकर लड़ेंगे। यहाँ कोई मतलब, ये वक्फ का मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये मतलब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जितने भी मजहब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी कमज़ोर लोग, सभी धर्म में जो कमज़ोर लोग हैं, यतीम लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये सब लोग इसके हिस्सेदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इसमें कोई बांटा हुआ नहीं है कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही, ऐसा कहीं नहीं है। हम तो भाई सुनते हैं कि जो लोग गरीब लोग हैं, उन तमाम लोगों को मतलब जो इनके कानून में है कि हम लोगों को सहायता करेंगे, हम मदद करेंगे, ये सब लोगों को करते हैं। तो ये चूँकि ये लोग जो अभी वर्तमान शासन व्यवस्था में लोग हैं, जो सरकार का मुखिया है, वो पूरी तरह मतलब अंधा हो गया है। ये मतलब सामंतियों के पक्ष में है, ये उद्योगपतियों के पक्ष में है। ये हर हाल में चाहता है कि हम वक्फ कानून ला करके, और जो वक्फ के जिम्मे में जो बड़ी ज़मीन, बड़े हिस्से की ज़मीन है, उसको हम उद्योगपतियों को मतलब किसी न किसी रूप में हम दे दें। क्योंकि ये देखे होंगे आप, ये जो कानून बनाया है, ये जो बोर्ड बनाने की बात करता है, उसमें कहता है कि हम 2 लोग आरएसएस के लोग, हिंदू हम मेंबर रखेंगे, तो फिर हमारा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए
तमाम लोगों को गोलबंद होकर के, जैसे इस देश के किसान दिल्ली के सीमावर्ती इलाके पे लगभग 13 महीने आंदोलन करके किसान बिल को वापस कराने का काम किया था, उसी तरह हम तमाम लोग मिलकर सेकुलर मिजाज के लोग और ख़ास करके लालू प्रसाद यादव के कार्यों में विश्वास रखने वाले लोग सड़क से लेकर के सदन में मतलब आंदोलन करके और इस वक्फ बिल को हम लोग वापस कराने का काम करेंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।